गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपकी स्टैटिक्स की लास्ट चैप्टर जो है एक्सरसाइज 14H जो है वो हम लोग करेंगे। उसके बाद आपकी स्टैटिक्स चैप्टर खत्म हो जाएगी, फिर प्रोबेबिलिटी करेंगे, उसके बाद लास्ट आपकी सर्कल बच जाएगी, उसके बाद क्लास 9th की आपकी मैथ्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो बच्चों 14H एक्सरसाइज जो है पीछे के जितने भी एक्सरसाइज बनाए हैं उससे बहुत ही आसान है। इसमें मोड फाइंड आउट करना है। तो क्लास 10th में जाएंगे तो मोड के लिए एक अलग से आपको फॉर्मूला मिलेगा निकालने के लिए, लेकिन क्लास 9th में जो है आप मोड निकालने के लिए मीन और मीडियन के हेल्प से आपको मोड निकालना है। स्पेशल फॉर्मूला का कंप्यूटेशन नहीं करना है। तो मोड कैसे निकलेगा? अगर सिंपल डिजिट में दिया होगा तो दो तरह क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मीन में भी दो तरह के क्वेश्चन किए, एक डिजिट का और एक डाटा वाला। मीडियन में भी एक डिजिट का क्वेश्चन किए, एक डाटा का क्वेश्चन किए। सिमिलरली मोड में भी हम लोग डिजिट का क्वेश्चन करेंगे और फिर डाटा का क्वेश्चन करेंगे। डिजिट में देखिए यहाँ पे जो है मोड क्या होता है, जो मैक्सिमम टाइम्स आता है उसको हम लोग बोलते हैं मोड। तो मैक्सिमम टाइम्स यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 जो है वो आ रहा है आपको मैक्सिमम टाइम्स। 1 2 3 4 मैक्सिमम टाइम 6 आ रहा है, और कोई भी डिजिट 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, मैक्सिमम टाइम्स आपका 6 आ रहा है, तो हमारा मोड हो जाएगा डायरेक्ट मोड इज इक्वल टू 6। अब इसमें कोई एक डाटा दिया होगा, कोई भी डाटा जैसे कि मार्क्स ऑब्टेंड दिया होगा, मान लीजिए मार्क्स ऑब्टेंड दे दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिया। यहाँ पे मान लीजिए मार्क्स ऑब्टेंड है आपको 20 5 है, 25 है 8 है, 30 है 10 है, उसके बाद आपको 35 है 12 है, 40 है आपको 16 है। तो इसको क्या करना है बच्चों, तो पहले आपको इसको मीन निकालना पड़ेगा। मीन का कोई भी मेथड आप इस्तेमाल कर लीजिए, मीन निकाल लीजिए डाटा बना करके, फिर उसके बाद मीडियन निकालिए, और आपको फिर क्वेश्चन में दिया रहेगा फाइंड द मोड। तो मोड निकालने के लिए आपको मीन भी निकालना पड़ेगा, मीडियन भी निकालना पड़ेगा, और मोड इज इक्वल टू एक इंपेरिकल फॉर्मूला होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला। उस इंपेरिकल फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, मोड को फाइंड आउट करेंगे। तो मोड इज इक्वल टू हो जाएगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इट मीन्स दैट ये ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय मीडियन माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय मीन। ये हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला है मोड निकालने का। तो बच्चों इसी बेस्ड पे आपका एक्सरसाइज 14H बनेंगे। 14H एक्सरसाइज कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछिएगा। और इसी लेक्चर में मैं आपको, इसी वीडियो में ही मैं भी फिजिक्स का भी आपको डिस्कशन कर लेता हूं। अभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फिजिक्स का मैं 1 बाय 1 करके डिस्कशन कर देता हूं, क्योंकि अलग अलग वीडियो बनाने से आपको नेट का भी एमबी जो है उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं फिजिक्स भी जो है वो, क्योंकि बहुत इजी है, बहुत छोटा सा चैप्टर था। फिजिक्स में क्या है बच्चों आपका, कि फिजिक्स का जो चैप्टर 1 का जो चीज था उसमें पढ़ने वाला वो मैंने लगभग आपको पढ़ा दिया। अब क्या है, उस पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराना है आपको। तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग को जियो चैट के द्वारा, जियो मीट को आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। मैं अपना एक यूजर आईडी और पासवर्ड बताऊंगा, प्रोफाइल आईडी, पर्सनल आईडी होता है उसको, और पासवर्ड डालिएगा। आप मीटिंग में आ जाइएगा कल सुबह 9 बजे। कल सुबह 9 बजे से हम लोग जितना भी आपका चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल है उसको मैं डिक्टेट करूंगा, आप लोग उसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताते जाएंगे। समझ गए बच्चों, जियो मैट के द्वारा। अब क्या है कि मैं आपको एक रिवीजन करा देता हूं मोशन का, फिजिक्स का, क्या क्या फॉर्मूला हम लोग शुरू करते हैं। तो फॉर्मूला हमारा शुरू होता है आपको स्पीड से। स्पीड में जो होता है वो फॉर्मूला होता है आपको डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन होता है। समझ गए? तो ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है। उसके बाद एक होता है हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज, अब इसको डिनोट करते हैं v इक्वल टू s बाय t। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, वो भी हमारा इसी चीज से डिनोट होगा, एवरेज स्पीड भी। उसके बाद होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और एवरेज वेलोसिटी का दो फॉर्मूला होता है। एवरेज वेलोसिटी का दो फॉर्मूला होता है,
एक होता है आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। दूसरा होता है हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। इसको हम लोग ऐसे भी करते हैं u प्लस v बाय 2। नेक्स्ट हमारा होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो इसको हम लोग करते हैं v माइनस u बाय t भी करते हैं। हो गया बच्चों, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है हमारा 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आता है, उसका भी 3 फॉर्मूला होता है। मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 फॉर्मूला होता है। एक होता है v इक्वल टू यू प्लस at, आपको पता है v क्या होता है, u क्या होता है। दूसरा होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरा होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। और मेन इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या होता है कि नोट के तौर पे याद रखना है, व्हेन बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट होगा, देन इनिशियल वेलोसिटी इज 0, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी जो होगा वो 0 होगा। उसके बाद जब बॉडी, व्हेन बॉडी कम्स टू रेस्ट, अगर रेस्ट आता है अप्लाइड बाय ब्रेक, अचानक से ब्रेक लग गया, अप्लाइड बाय ब्रेक, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देन फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा हमारा 0। उसके बाद फिर क्या होता है हमारा, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे कोई बॉडी मूव करेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड होते रहेगा, तो क्या होगा, बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड इट मींस दैट क्या, कि कंटिन्यूअसली जो उसका मतलब वेलोसिटी जो है वो इंक्रीजेस होते जा रहा है। तो ये हमारा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका बच्चों, इसको स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का 2 फॉर्मूला, एक्सेलरेशन और मोशन ऑफ 3 इक्वेशन, इसको आप लोग पढ़ेंगे। आज आप लोग के पास टाइम है, स्पेशली पढ़ लेंगे। कल आप लोग क्लास 9 वाले जो भी बच्चे पीछे के भी नोट्स नहीं पढ़े वो भी पढ़ लेंगे। कल आपको सुबह मॉर्निंग में 9 o'clock आप लोग को जियो मीट के द्वारा प्रेजेंट होना है। जो बच्चे प्रेजेंट नहीं होंगे उनके पेरेंट्स को कल कॉल की जाएगी। थैंक यू।